हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाई बर्ड्स नॉट गेट शॉक्ड सिटिंग ऑन अ वायर एंड बट व्हाई बर्ड शॉक समटाइम्स। देखिए, हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। ज़्यादातर आपने लोगों ने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं, जो पंछी हैं, वायर्स के ऊपर बैठे होते हैं, उन्हें शॉक नहीं लगता। लेकिन कई बार आपने कुछ पंछियों को या फिर बंदर जैसे जानवर को देखा होगा, तारों से मरे हुए लटके हुए देखा होगा। जैसे इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दो ये यही दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन दो पॉसिबिलिटीज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी में होता है जो पंछी या जानवर होता है वो नहीं मरता। वो क्यों नहीं मरता उसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट होना होता है। हमारे पास एक सोर्स ऑफ सप्लाई जाती है और वो लोड तक जाती है, और उसके लिए न्यूट्रल और फेज चाहिए होते हैं पूरा सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। कई बार जब हमारे पास हम प्लग को हाथ लगाते हैं और उसके बाद वहां से हमारे हाथ में करंट तो फेस तो एंटर कर जाता है, लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलती, पाथ नहीं मिलता नीचे अर्थ होने के लिए, या फिर हमने किसी और चीज को टच नहीं कर रखा होता, तो हमें शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर हमने अर्थ को, हम नंगे पाँव होते हैं, अर्थ को हमने टच कर रखा होता हमारे फीट ने, तो जो रास्ता है करंट को, वो हमारे हाथ से होता हुआ, हमारी बॉडी के थ्रू होता हुआ पाँव से निकलता अर्थ में चला जाता है। उसे एक रास्ता मिल जाता है जाने का, और जब हमारे पास करंट को हमारी बॉडी में से जाने का रास्ता मिल जाता है तो हमें शॉक महसूस होता है, हमें शॉक लगता है। वो शॉक इंटेंसिटी पे होता है कि हमें कितना घातक होगा वो। उसी तरह से यही दो सिनेरियो होते हैं। पहले सिनेरियो में हमारे पास आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो चिड़िया है फर्स्ट, उसमें वो वायर के ऊपर तो बैठी है, लेकिन ना तो वो न्यूट्रल वायर को टच कर रही है, ना वो अर्थ को टच कर रही है, ना वो किसी दूसरी वायर को यानी कि दूसरे फेस को टच कर रही है, इसलिए उसे करंट नहीं लगता। लेकिन सेकंड वन जो कि मेरे सामने ही हुआ था, तभी मैंने इसको शूट किया था। इसमें क्या हुआ था कि ये जो कौवा है, पंछी है, जब ये हमारे पास ये एक वायर पे बैठा हुआ था, तो दूसरी वायर हवा के झोंके से उसके टच करने ही वाली थी, काफी करीब थी, और जैसे इसने पर फैलाए, ये उसी वक्त उसकी एरिया में आ गया और इसको टच हो गया। दोनों तरफ से दो फेसेस को टच कर दिया, यानी कि एक फेस का जो करंट है वो दूसरे फेस में थ्रू हो गया। इस पंछी की वजह से जो गैप था उन दोनों फेसेस के वायर्स के बीच में, वो इसने फिल कर दिया। तो जिस वजह से करंट इसकी बॉडी में से थ्रू हुआ और इसकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से हमारे पास जो पीछे का सर्किट था वो भी ब्लो हो गया, और हमारे पास उस वक्त उस लाइन को, वो लाइन बैठ गई थी, जिसको बाद में इस पंछी को हटाने के बाद क्लियर किया गया। जो हमारे पास सर्किट था वो ट्रिप हो गया था। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बड़ी लाइंस होती हैं, जैसे कि हमारे पास 220 केवी होती है, 33 केवी होती है, उनमें जो दो फेसिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। वो 3 मीटर, 3 फुट, सॉरी, 5 फुट इनसे ज्यादा होता है। तो तब एक पंछी का उस गैप को फिल करना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त जैसे कि हमारे पास कुछ एक वायर्स जो होते हैं, हमारे 11 केवी की वायर्स होती हैं, या हमारे घरों के सामने से जो निकल रही होती हैं, उनके जो आपके घर के सामने जो खंभा है उसके अंदर जो वायर्स जा रही होती हैं, उनका जो वर्टिकली साइड होती है, वर्टिकली लगी होती है, पहले फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फिर उसके बाद फोर्थ हमारे पास न्यूट्रल होती है, और या अर्थ जा रही होती है हमारे पास उसके साथ साथ। तो वहां पे स्पेस कम होता है। तो जब पंछी अपने पंख फैलाता है, या फिर अगर कभी ये बंदर आपने देखा हो, तो उसने एक वायर को पकड़ रखा है एक हाथ से, दूसरी वायर को दूसरे हाथ से गलती से अगर पकड़ा गया, तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसकी सडन डेथ हो जाती है। तो यही दो तरीके होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब दो फेसेस के बीच में वो दूसरे फेस को पूरी तरह से टच नहीं किया है उसने, लेकिन क्योंकि उसने एक गैप फिल कर दिया दो फेसेस के बीच में, ऑलमोस्ट गैप फिल हो गया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन होती है और वो तब भी करंट पकड़ जाता है, तब भी हमारे पास, हम उसको यही मानेंगे कि वो सर्किट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उससे उसकी डेथ हो जाती है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।